Ladies and gentlemen, this is your host Shiva Gill. PIAF TV के साथ मौजूद हैं and as you guys have an idea, हम आपको different personalities के साथ तारीफ करवाते हैं, बात करवाते हैं और उनके जो business prospect होते हैं उनको discuss करते हैं, उनके business line को देखते हैं and we definitely discuss that what are the other activities they are involved in. जो हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं उनका जी बड़ा various fields के अंदर experience है और वो गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट के कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी फ्रंट फुट पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं अभी भी जी उनकी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं पर्सनल बिजनेस जो है जो PIAF के साथ उनकी वाबस्तगी है उससे रिलेटेड जो उनका पर्सनल बिजनेस है वो हार्डवेयर की लाइन से मुंसलिक है जो कि उनका फैमिली बिजनेस है विच इज़ गोइंग ऑन सिंस 1932 और 1980s लेट 80s में उन्होंने उसको ओवरटेक किया एंड नाउ ही इज द CEO फॉर विक्ट्री हार्डवेयर मार्ट. उसके साथ साथ जी बताती चलूँ आपको कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PCB के डिफरेंट जो सिलेक्शन बोर्ड्स में भी वो रह चुके हैं. फिर पैट्रन एंड चीफ है वो जी क्रिकेट डेफ एसोसिएशन जो है और जो क्रिकेट ब्लाइंड टीम है उसके भी चीफ सेलेक्टर्स में बड़ा वैसा एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स के रिलेटेड और क्रिकेट के इन पर्टिकुलर PCB में जो उनकी सर्विसेज है उन पर भी बात करेंगे. ऐड ऑन करना चाहूँगी जी नाजिम रह चुके हैं 2 दफ़ा से वो लाहौर के टाउन नाजिम फ्रॉम सामानाबाद एंड फ्रॉम अनदर एरिया ही इज़ बीन सर्विंग दिस पोस्ट ट्वाइस और प्रेसिडेंट पंजाब ISCF भी हैं वो करंटली PTI की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वो चेयरमैन हैं जी अंजुमन ताजरा रजिस्टर्ड के. अभी आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनकी आमद में जी वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं मेयर के इलेक्शन लाहौर मेयर के लिए. सो आपको मिलवाते हैं बड़े वेस्ट एक्सपीरियंस के हमारे जो मेहमान और बड़ा वर्सटाइल किस्म का उनका एक्सपीरियंस मियां जावेद अली साहब हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. सो वेलकम इन द शो. आगाज करना चाहूँगी PIAF से कि how did you come into this particular representing PIAF? So what made you come into this? आपका बड़ा various experience भी है, sports से भी मुंसलिक हैं, political activities भी हैं, तो इस business से PIAF में कैसा सफर आपका रहा? बिल्कुल जी. मेरी जो फर्म है जिसका नाम आपने बताया है उसकी थोड़ा सा तारुफ भी आपने करवाया है. तो वो मेरी जो फर्म है विक्ट्री हार्डवेयर मार्ट जी वो सिंस लास्ट 50 years से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबर है. उनके साथ रेगुलर हमारी मेंबरशिप चल रही है. तो एज सच वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वहाँ के जो मामलात हैं उसके लिए क्योंकि मैं कुछ और जैसा कि मैंने आपने तारुफ करवाया है मैं उधर मसरूफ था तो मैं सच लाहौर चैम्बर की पॉलिटिक्स में मैंने हिस्सा नहीं लिया. ये इसका आगाज मैंने जी किया 6 साल पहले. तो वो इस तरह कुछ दोस्त आए उन्होंने बताया कि जी इस तरह लाहौर चैम्बर है तो वहाँ पर कुछ मामला ऐसे हैं कि हमें यहाँ वहाँ पर जो है अपना जो है हमें अपना वहाँ पर रहकर अपने किरदार अदा करना चाहिए. वी आर मेंबर. उस मेंबर होने के हवाले से तो मैंने फिर 6 साल पहले जी लाहौर प्रिज्म एंड फ्रंट LPF जो है उनके साथ मिलकर यहाँ पर जनपद की पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया ये समझिया और वहाँ पर फिर अल्लाह के फजल से इलेक्शन जो है मैं पिछले 5 7 6 साल जो है कॉन्टेस्ट करता रहा हूँ. और लास्ट ईयर मैंने अल्लाह के फजल से 1950 वोट लिए थे. तो उसके बाद अब आपका क्वेश्चन है PIAF में क्यों आए जी. बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो कुछ ऐसे मामला थे लाहौर चैम्बर में जो फील कर रहे थे कि जो हमारी ताजर बरादरी है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है. तो वो मैंने बकायदा अब महसूस किया है कि वहाँ पर देयर इज लॉट ऑफ चेंज. वहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट के इदारों के ऑफिस अब बने हैं लास्ट 2 ईयर में अगर आपको पता हो तो उसके साथ साथ और की फीस के प्रॉब्लम थे, दूसरे प्रॉब्लम थे. मोस्टली जो डिमांड्स थी हमारी वो तमाम की तमाम जो है वो फुलफिल हो गई हैं. तो इस हवाले से मैंने फिर PIAF वालों ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने फिर बखुशी कबूल किया और मैंने PIAF को ज्वाइन किया.
बिकॉज ऑफ ये शफकत साहब, सर खसूसी तौर पर सर मैं ये कहना चाहता हूँ। सर आपका जो बिजनेस लाइन है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हार्डवेयर का जो बिजनेस आप डील कर रहे हैं उसके सिचुएशंस कैसे रहे। कोविड पोस्ट कोविड सिचुएशन बहुत से बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आई, बड़े हमने विसासिट्यूड्स देखे बीइंग इन द मार्केट। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू और हार्डवेयर इंडस्ट्री जो है उसके क्या हालात चल रहे हैं? देखिए जी, कोविड-19 के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि सुपर पावर और द वर्ल्ड जो है वो क्रैश कर गई हैं, वो क्रैश कर गई हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की दिन रात मेहनत से और खुसूसी तवज्जो से जो है कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया गया है। जी सर। तो जो मेरा बिजनेस है हार्डवेयर का, बेसिक वो मैकेनिकल आइटम जो हम जो इस्तेमाल करते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स, हम उसके मैन्युफैक्चरर भी हैं, इसके डीलर भी हैं, इसके इंपोर्टर भी हैं। और अल्लाह का फजल से इसमें वाला जो भी कोविड-19 के हवाले से बाई लॉ से उनको SOPs को बाकायदा उन पर अमल किया है। और जो भी मेरे पास हमारे वर्कर्स थे उनको बाकायदा रखा है, कोई एक भी नहीं निकाला। तो ये वक्त तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अप्स एंड डाउन इज ऑलवेज देयर इन योर लाइफ। तो उसी वक्त आपका पता चलता है। तो हमारा जो हार्डवेयर का पैसा ये बेसिक मैकेनिकल आइटम्स है, और ये आपकी शुगर मिल जो है, टेक्सटाइल जो है, फर्टिलाइजर जो है, सीमेंट मिल जो है, बेसिक उनमें इस्तेमाल होता है। फिर स्टील मिल में बहुत इस्तेमाल होता है। फिर ये उसके बाद HMC टेक्सला में इस तरह ये गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की जो आइटम है इंडस्ट्रीज है उसमें ये बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल, रेलवे में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ओके सर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से भी समहाउ इंटरलिंक्ड है आपके बिजनेस के जो आइटम्स हैं? हाँ बिल्कुल, जो कंस्ट्रक्शन के जो है उसके लिए स्पेशल हमारी वो आइटम्स हैं, वो एंकर बोर्ड्स कहलाती हैं। वो हमारी तमाम की तमाम जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ज्वाइंटिंग के हवाले से वो उसमें इस्तेमाल होती हैं, और बहुत बड़ी तादाद में वो इस्तेमाल होती है, और वो हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से। ओके सर, स्पोर्ट्स से आपकी वाबस्तगी है काफ़ी पुरानी। स्पोर्ट्स आप PCB में भी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर सर्व कर चुके हैं। उसके बारे में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमारी यूथ जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है? इन पर्टिकुलर क्रिकेट की अवेयरनेस हमारी सारी जो पाकिस्तानी कौम है उनको है। हॉकी और अदर स्पोर्ट्स अपने जर्नी को बताइए, और फिर सर आई विल बी मूविंग टू योर आर्गुमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो जर्नी है क्रिकेट का वो बताना चाहूँगा। सर आई स्टार्टेड क्रिकेट इन गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल, और वहीं से फिर मैं पाकिस्तान इंटर बोर्ड टूर्नामेंट के लिए मैं सिलेक्ट हुआ। पाकिस्तान इंटर बोर्ड मैंने टूर्नामेंट खेला, उसी बेस पर फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में सिलेक्ट हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फर्स्ट 11 में सिलेक्ट हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फिर मैंने कप्तानी भी की, और उसके साथ साथ फिर लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को मैंने रिप्रेजेंट किया, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेली। फर्स्ट क्लास मैंने ट्रॉफी की कप्तानी की। इसके बाद फिर मैं लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन की पॉलिटिक्स में आ गया। यहाँ मैंने अपना पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया 79 में, और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इन लाहौर। वहां से मैंने अपनी सियासत का आगाज किया क्रिकेट की। और अल्लाह के फजल से फिर मैं बहुत सारे मुख्तलिफ उहदों पे रहा। सर आप खान साहब के साथ भी खेलते रहे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू है। आप वर्ल्ड कप से भी रिलेटेड रहे, आपने शायद खान साहब के साथ भी कुछ क्रिकेट का टाइम गुजरा, उसके बारे में थोड़ा शेयर मैं खान साहब बिल्कुल जी, खान साहब लाहौर जुहाना से खेलते थे। मेरी अपनी पंजाब क्रिकेट क्लब है वारिस रोड पर, तो उस हवाले से अबाउट आप कह सकते हैं कि आज वीकली नहीं तो एक वीक के बाद हमारा उनसे मैच होता था। खान साहब बकायदा रेगुलर खेलते थे, और फिर मैं खान साहब के साथ मैंने अंडर 19 भी खेली हुई है। तो मैं जो बता रहा था कि इसमें खास तौर पर जो मेरा क्रिकेट का टेन्योर है, इसमें मैं चीफ सिलेक्टर रहा हूँ
लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का, Okay. और अल्लाह के फजल से मैंने अपने दौर में So, आपका ये वसीम अकरम, आपका ये सलीम मलक, आपका ये इजाज, आपका ये आमिर सुहेल, so, आपका ये कामरान अकमल, उमर अकमल, नदीम गौरी, ऐसे और भी से प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं, very nice. जिनको सबसे पहले हमने अंडर 19 में सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट किया, फिर लाहौर, फिर पंजाब, फिर पाकिस्तान तक इनके लिए हमने फाइट की और ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। और अल्लाह के फजल से इस वक्त भी 3 प्लेयर जो हैं मेरे, So, वो पाकिस्तान टीम को सर्व कर रहे so हैं। who are they? नंबर 1 बाबर आजम जो है, इसको मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट किया, फिर ऑनवर्ड इसको 7 साल लेके मैं आगे प्रमोट इसको किया। उसके साथ आबिद अली है। Okay. नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग, So, वो है शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, इसके लिए लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये तो मुल्तान के हैं, ये आपके साथ कैसे? जी. ये आपके साथ कैसे? जी, तो इसके लिए है हमने पूरे पाकिस्तान में एक इमरान खान फास्ट बॉलर टैलेंट हंट स्कीम शुरू की थी। Okay. तो उसके लिए हमने 5,500 लड़कों के पूरे पाकिस्तान में ट्रायल लिए। Okay. तो इनके मुल्तान में ट्रायल हुआ इसका, हमने 8 लड़के फिर सेलेक्ट किए। इनको सेलेक्ट करके फिर मैं इस्लामाबाद लेके गया। जी. वहां पर डायमंड क्रिकेट क्लब की ग्राउंड है बहुत बड़ी, Alright. वहां पर इनके दोबारा ट्रायल इमरान खान साहब ने खुद लिए, जो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। So, 4 घंटे वो बॉलिंग क्रीज पर खड़े रहे wow. और उन्होंने फिर 8 लड़कों में से इसको सिलेक्ट किया Okay. और मुझे दिया जी इसको एनसी अकेडमी में जाके दे दे। फिर मैं इसको लेकर यहाँ एनसी अकेडमी में मुदस्सर नजर के पास आया, तो उसके अब इसको हवाले किया और माशाल्लाह उन्होंने फिर मजीद इसको ट्रेनिंग Polish दी। किया, जी. नाउ इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नाउ इज Leading आई player, कैन sir. से इज एस बॉलर ऑफ पाकिस्तान जी. दिस मोमेंट। तो उस दौरान कुछ क्वेश्चन आप सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप चीफ सिलेक्टर रहे हैं, डेफ एंड और पैटर्न इन चीफ भी हैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम के, वो कितना चैलेंजिंग है और पाकिस्तान में उसको किस हद तक इनकरेज किया जा रहा है और स्पोर्ट्स की कितनी अफादियत है सर, ये बताइए। आप क्रिकेट बोर्ड में होते हुए तो क्रिकेट तो सब पाकिस्तानी जानते हैं, बट ओवरऑल स्पोर्ट्स पे कितना गौर किया ऐसा जी देखें, सर? पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप है 92 का, हमारे जो ब्लाइंड्स हैं इनके पास भी वर्ल्ड कप है। इन्होंने इंडिया को 4 दफा इंडिया में हराया। पाकिस्तान टेफ क्रिकेट टीम ने इंडिया को दुबई में हराया, जिसका मैं मैनेजर था और चीफ सेलेक्टर था मैं दुबई में 2017 में। तो वहाँ इंग्लैंड भी था, श्रीलंका भी था, न्यूजीलैंड भी था और नेपाल भी था। इतना टैलेंट है पाकिस्तान में और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में डोनर्स होने के हवाले से बहुत ऊपर वाले नंबरों में आता है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए माजर के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट है ये जी। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं जी गेम के लिए हम क्या पैसे देंगे, बस ऐसी है। स्पोर्ट्स के लिए नहीं करने तो फिर किस? हालांकि अगर हम प्रॉपर यहाँ ग्राउंड, जैसे कि अभी वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, हर यूनियन काउंसिल में जो है एक बड़ी प्रॉपर ग्राउंड जो है वो तैयार इंशाल्लाह ताला हो रही है, जहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी और इंशाल्लाह ताला जिससे कि बहुत फर्क पड़ेगा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि लाहौर में से कई जगह ऐसी पड़ी हुई हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, मजहबी अमूर की है, औकाफ की है, तो वहां पर बाकायदा तौर पर उनको ग्राउंड्स मुख्तलिफ गेम्स के लिए बना दिया जाए। अब आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में सवाए क्रिकेट के बाकी जो गेम्स हैं वो रुबू जवाल हैं, जिसमें हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, स्कॉश भी है, बहुत बड़ा नाम था, और जितनी गेम है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है मैं ये समझता हूँ जो साबका नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर थे उनकी अदम दिलचस्पी है। ये क्रिकेट ही है मेरे वाले से।
So, कि ये आज भी कायम और दायम है, उसकी वजह हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे कोचेज हैं, हमारे मैनेजर्स हैं जो खुद खेलते रहे। मैं थोड़ी सी आपको इस हवाले से मिसाल भी देना चाहूँगा। मैंने क्रिकेट का आगाज जो है इचरा में शरीफ पार्क से किया था। जी जी। तो वहां पर एक बुजुर्ग थे हमारे, बहुत शौक था उनको क्रिकेट का, बड़ी क्रिकेट उनके लिए, उन्होंने हिंदुस्तान में रणजी ट्रॉफी खेली थी। जो क्रिकेट को जानते हैं उनको नाम पता होगा रणजी ट्रॉफी का। तो वो ही वॉज एट दैट टाइम 85 ईयर ओल्ड, और वो रेगुलरली ग्राउंड में आते थे और आके हमारी एम्पायरिंग को पैदा करते थे, फिर कोचिंग भी करते थे साथ में। जी जी। जस्ट वन डे वो नहीं आए ना, तो हम परेशान हो गए कि आज बुजुर्ग आए नहीं, पापा जी पता करें। उछरा में वो माता रानी है, वहां रहते थे, तो वहां आए तो बड़ा शोर बचा हुआ, पता चला जी उनका इंतकाल हो गया। यानी कि बिफोर वन डे ही वाज इन ग्राउंड। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ सर। हमारे साथ जी मियां जावेद अली साहब मौजूद हैं, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। एक स्पोर्ट का एक और पहलू है जी, उसको शुभ फेडरेशन पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ जनरल सेक्रेटरी, उस पर बात करेंगे। यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक का, स्टेटमेंट कम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स पे कि जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स है उसका एम्फोसाइज कैसा है और लोग जो हैं और हमारी यूथ जो है वो किस हद तक इन्वॉल्व है। सर आपने एक नई गेम इंट्रोड्यूस करवाई जो कि एग्जिस्ट करती थी, पाकिस्तानियों को नहीं पता थी, इंक्लूडिंग मी। चुप फेडरेशन ऑफ पंजाब को आप देख रहे हैं, उसकी कुछ एक्टिविटीज भी चल रही हैं, बताइएगा थोड़ा सा उसके बारे में। बिल्कुल जी, ये चुक बॉल इज रैमलिंग विद नेट बॉल, इसके साथ साथ है, लेकिन इसका बहुत डिफरेंट है। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन गेम्स है। सबसे पहले तो ये जैसे हम अपना क्रिकेट है, वो जब बॉलिंग करते हैं तो हम बाउंसर मारते हैं कि प्लेयर को मारे, लेकिन इसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को टच ही नहीं करता, दूर दूर का उसका वास्ता नहीं है। लेकिन इसका बहुत थ्रिल है, फिर कभी इसका तफसील से मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त हमारा हमने इसकी कुछ 6-7 नेशनल चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट की है इस्लामाबाद में। इस वक्त भी हमारा कागान में कैंप लगा हुआ है, तो इंशाअल्लाह तो लाहौर में भी इसको इंशाअल्लाह हम ला रहे हैं। वेरी नाइस सर। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी, आपकी वाबस्तगी है पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उसके साथ भी, और अभी जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी है, और आप लॉर्ड मेयर लाहौर के लिए कंटेस्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप टाउन नाजिम रह चुके हैं समनाबाद से और इलामा इकबाल टाउन से। सो वो सफ़र कैसा रहा, और अब जो आप लॉर्ड मेयर के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं उसकी कहाँ देखते हैं उसको सर आप उस कॉम्पिटिशन को? बुजुर्गों से सीखा है, एडवाइस उनकी ली है। ये लफ्ज तो बड़ा नॉर्मल है, बड़ा आम है, हर दूसरा सियासतदान यूज करता है। सियासत एन इबादत है जी। और मैं ये समझता हूँ हकीकत में ये एक बहुत बड़ी इबादत है। कितने लोग इसको अदा कर रहे हैं जी। इंसान इंसानियत के हवाले से, हकूकुल इबाद के हवाले से, जब आप वो लोग जानते हैं तो चल के आपके पास आते हैं। तो जब वो आप उनका काम करते हैं, इट मीन्स कि नेकियां चल के आपके पास आ रही हैं। तो मैंने फर्स्ट अपना इलेक्शन जो है 91 में काउंसिल का लड़ा था जॉर्ज टाउन से, फिर मैंने 98 का इलेक्शन लड़ा काउंसिल का, जॉर्ज टाउन से मैंने लड़ा। फिर 2001 में जब लाहौर में 6 टाउन बनाए गए तो उससे मैंने एक बार टाउन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, जीता अल्लाह के फजल से। फिर मैं 2005 में समनाबाद टाउन का नाजिम में रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से वहां पर जो है जो बुनियादी मसाइल है, मेरा फोकस उन पर था, मेरी तरजीहात उन पर थी, मेरी प्रायोरिटी जो थी वो आम गली थी, जहां पर उनको जो है वाटर सप्लाई मिलनी चाहिए, सीवरेज का निजाम वहां चलना चाहिए, सैनिटेशन का निजाम क्लियर होना चाहिए, और वहां स्ट्रीट लाइट चलनी चाहिए। सर आपके दौर में कौन से अहम काम थे जो आपने अपने टाउन नाज़िम होते हुए वहाँ पे दरीना मसाइल थे जिनको एड्रेस किया और काफी हद तक उसके रेजोल्यूशंस की तरफ जा सके, सो लोगों को आपकी खदमात का अंदाजा हो सके? बिल्कुल जी, सैकड़ों की तादाद में मैंने जो है वो रोड्स वहां पर बनाई जो बिल्कुल नहीं थी। उसके साथ साथ
गिलदिश्त कॉलोनी लाहौर में वाक़ है, जी ये बाबू साहबू के पास है। ओके यहाँ पर बिजली नहीं थी, अच्छा तो अल्लाह के फजल से यहाँ प्रॉपर यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑर्डर पूरा वहाँ यहाँ बिजली उनको मैंने फराहम की है। उसके साथ साथ वहाँ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसने पाकिस्तान में भी एक किरदार अदा किया हुआ है। जी, जी। सफेद रंग उनकी निशानी करता है, तो उनके लिए कोई कब्रिस्तान नहीं था। अच्छा वो अल्लाह के फजल से मैंने 3 एकड़ पर वही जगह वहाँ पर जो कि फेडरल गवर्नमेंट की थी उनसे ली, और वो वहाँ पर मैंने वो कब्रिस्तान जो है वो बनाया। इसके साथ साथ 100% स्ट्रीट लाइट जो है वो पूरे समराबाद टाउन में, इकबाल टाउन में जलती रही। उसके साथ साथ सैनिटेशन के हवाले से, वासा के हवाले से, हेल्थ के हवाले से हमारी जो डिस्पेंसरियों से चल रही थी, जो आजकल नहीं है, फिर इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा वो आएंगी। तो ऐसे सच जहां भी मुझे बताया गया है मैंने उस पर फौरी एक्शन लिया है, और वो काम जो है वो अल्लाह के फजल से मैंने किए हैं। सर अभी भी आप पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी स्पोर्ट्स एंड कल्चर जो है उसको पंजाब में देख रहे हैं, उसमें अभी क्या मोटिव चल रहे हैं, क्या प्रोग्रेस चल रही है, गवर्नमेंट का विजन क्या है उसके बारे में? देखिए जी, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस वक्त मैं टाउन नाजिम था समराबाद का, और 2009 में जी मैं अमेरिका में था, ओके तो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो उनको मेरी वो क्रिकेट का तो पता था, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन का भी पता था, उनको नहीं पता था कि मैं टाउन नाजिम बनाऊं सेकंड टाइम। राइट तो बहरहाल जब मैंने बताया तो फिर उन्होंने कहा सॉरी ये पीटी ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे को काम थे वो, हमारा एक सीनियर यूनिट का बड़ा बहुत ही एहतराम है क्रिकेट सर्कल में। तो उस हवाले से जब जस्ट उनका जब हुक्म था तो मैंने ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसको ज्वाइन किया। सर सिर्फ इसलिए कि स्पोर्ट्स से वाबस्तगी थी आपको? बेसिक मेन जो स्पोर्ट्स से वाबस्तगी ही प्रायोरिटी बनी, जिसकी वजह से मुझे हालांकि मैं इधर टाउन नाजिया सर्व कर रहा था, दूसरी पार्टी जो है वो काफ लीग से मेरा ताल्लुक था, और दूसरी भी पार्टी बहुत मुझे ऑफर कर रही थी, पर मैं खड़ा था। तो उसके बाद फिर खान साहब ने नईमुल हक मरहूम, एक बहुत बड़ा नाम सर नाम जो है आप एवरीबॉडी नोज, जी इमरान खान साहब, नईमुल हक साहब और मैंने, हमने बुनियाद रखी इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन पाकिस्तान की। ओके तो उसके हवाले से हमने पूरे पाकिस्तान में केपी से लेकर कराची तक जी हमने बहुत इवेंट जो है वो इसमें कराए, और सिर्फ क्रिकेट के नहीं, इसके साथ साथ हॉकी के भी, फुटबॉल के भी, और अब उसके साथ साथ स्क्वॉश के भी, तो उसके साथ साथ कल्चर के हवाले से हमारे चेयरमैन सेक्रेटरीट गार्डन में एक ऑफिस था हमारा, जी जो यहाँ पर जब भी नेशनल डे आता था तो हम बहुत बड़ा एक प्रोग्राम कल्चर डे के हवाले से वहाँ करते रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ माई फुली एफिलिएशन, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ थी तो मैं स्पोर्ट्स में लगा रहा, क्योंकि मैं मरकजी रहनुमा हूँ सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मैं काम करता हूँ। सर लास्ट में कंक्लूसिव वर्ड्स, आप एज अ लॉर्ड मेयर लाहौर कंटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या विजन है, किस तरह से आप अपने मुल्क को, अपनी पार्टी को और अपने लोगों को सर्व करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं समझता हूँ लाहौर के हवाले से यहाँ के बुनियादी मसाइल जो हैं उन पर तवज्जो की बहुत अशद ज़रूरत है, जिसके लिए सबसे पहले तो बिजली है। ये नंगी तारे जो लटक रही हैं, ये मौत बांट रही हैं, इनको अंडरग्राउंड इंशाल्लाह ताला मैं करूँगा। उसके बाद वासा का निज़ाम जो है पिछले 40 साल से पाइप पड़े हुए हैं, उन तमाम को चेंज किया जाएगा। फिर वाटर सप्लाई वाले जो पाइप हैं इनको चेंज किया जाएगा। उसके साथ साथ बेसिक मेन जो है, जो इस क्राइम में इतना इजाफा हो रहा है, पूरे लाहौर की स्ट्रीट लाइट्स को जलाया जाएगा ताकि क्राइम में कमी आ सके। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने बता दिए हैं, और अल्लाह के फजल से जी, और इंशाल्लाह ताला जी मैं ये फंड लाहौर से जनरेट करूंगा, ये लाहौर से इंशाल्लाह ताला फंड जो है रेज करूंगा,
اور کر کے تو انشاءاللہ بہت بہت لوگ ہیں, بہت مخیر حضرات جو کام کرنا چاہتے ہیں, جینون کام ہو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ہم آپ کو اقبال ٹاؤن جو دیتے ہیں, ہم آپ کو مسلم ٹاؤن دیتے ہیں, آپ یہاں کے جو بیسک مسائل ہے وہ آپ کر دیں, بس ہمارا اس میں کوئی نہیں تعلقات. اور پیپل لو ٹو ڈو دیٹ. سیگریگیشن آف ورک. جی سر. میاں جاوید علی صاحب ہمارے آج کے مہمان موجود تھے. سر وقت کی کمی کی وجہ سے وی ہیو ٹو وائنڈ اپ دی شو. ہم آپ کو دوبارہ سے مدعو کریں گے. آپ کے بڑے خدمات بھی ہیں پولیٹیکل اسپورٹس کے حوالے سے بھی, اور جو آپ کے نئے وینچرز اور نئے انٹروڈکشن چل رہا ہے, اور انشاءاللہ وی وش یو ویری بیسٹ آف لک فار اپ کمنگ الیکشنز. اور اس میں لاسٹ کنکلوسیو میسج بزنس کمیونٹیوں پہ آپ کے لیے کچھ دینا چاہیں تو پلیز. بالکل جی, اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تاجر بھائیاں ہیں وہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے اس پاکستان کے لیے. پاکستان پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے, وہ زلزلے کی صورت میں ہو, سیلاب کی صورت میں ہو, وہ کووڈ کی صورت میں ہو, ٹڈی دل کی صورت میں ہو, اس میں بڑھ چڑھ کر ہمارا تاجر بھائی جو ہے وہ حصہ لیتا ہے. اب وقت آ گیا ریئلٹی کی طرف. ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی ہیں, جو اپنی کیپیسٹی ہے, جو ان کی انکم ہے, اس کے مطابق ضرور ٹیکس دیں, کیونکہ یہ ٹیکس سے ہی نظام چلتے ہیں, ٹیکس سے ہی ملک چلتے ہیں, ٹیکس سے ہی جو ملک ترقی پذیر ہے وہ ترقی یافتہ بنتے ہیں. آپ کسی بھی ملک کے ساتھ کمپیئر کر لیں. اس کے لیے میری گزارش ہوگی جو آپ پر جینون ٹیکس ہے وہ آپ ادا کریں, تاکہ وہ آپ ہی کے اوپر اب لگنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کرپشن فری پاکستان بننے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کرپشن فری پاکستان بنے گا. تھینک یو سو ویری مچ سر. میاں جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی قیمتی الفاظ جو ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور یہاں پہ وقت پروگرام کا ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسٹے سیف, اسٹے ہوم. اللہ حافظ.